इसी बीच अब बात की जाएगी बाकी चीज़ों को लेकर, जहां पर एडवाइजरीज जो हैं वो जारी तो हो जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितना होता है वो एक बड़ा सवाल। तो बड़ी खबर यह है कि प्रशासन के दिशा निर्देशों को लोग जो हैं वो ताक पर रख रहे हैं और सांबा में भी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है और कीमती जानों पर भारी पड़ रही है। तो कल तस्वीरें सामने आई बसंतर दरिया से, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर दो लोग बैठ गए और वो उस वाटर बॉडी के पास गए थे, जिसकी वजह से कि उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और कुछ घंटों तक या कुछ मिनटों तक, कुछ देर तक वो वहां पर फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम्स है, एसडीआरएफ की टीम्स है, एनडीआरएफ की टीम्स है, बाकी रेस्क्यू टीम्स हैं, वो तो काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल एक मामला राजौरी से भी सामने आया था। आर्मी अपना चॉपर लेकर वहां पर पहुंचती है, बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है, 10 साल का ये छोटा बच्चा था। वहीं दो लोग सांबा के अंदर फंस जाते हैं बसंतर दरिया में। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार लोगों को ये समझना कितना अनिवार्य है, अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इन वाटर बॉडीज के पास जा रहे हैं, नदी नालों के पास जा रहे हैं, दरियाओं के पास जा रहे हैं। एक तरफ प्रशासन द्वारा एडवाइजरी तो जारी कर दी जाती है, लेकिन लोगों को ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार किस तरीके से एडवाइजरी जो है, जाहिर तौर पर जो भी गवर्नमेंट या फिर हमारी एजेंसीज जो भी नोटिस जारी करती हैं या फिर जो फैसला लिया जाता है वो जनहित में लिया जाता है, लेकिन जनहित में लिया गया ये फैसला लोग कितना मान रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, कल एक बहुत ही मामला सामने आया था जहां पर दो लोग फंस गए थे। सिर्फ सांबा ही नहीं, राजौरी में भी एक 10 साल का बच्चा फंसा था। तो लोग एडवाइजरी नहीं मान रहे हैं, साफ तौर से ये जो एग्जाम्पल सामने आए हैं उससे पता चल जाता है। लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के लिए ही ये एडवाइजरीज जारी की जाती है, लेकिन जनहित में जारी की गई एडवाइजरीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए, बिल्कुल जब भी बरसात आती है या बरसात के बिना भी अगर हम बात करें, तो जब भी ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है उससे पहले प्रशासन हरकत में आता है और कई अलग अलग तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है पब्लिक सेफ्टी के लिए। इसी तरह से बरसात के इन दिनों को देखते हुए जिला प्रशासन सांबा ने भी एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की थी ताकि पब्लिक की सेफ्टी जो बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो ऐसे हैं जिनकी मेंटेलिटी नहीं बदल पाती, वो कहीं ना कहीं रिस्क बना लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, और फिर जब फंस जाते हैं ऐसी आपातकालीन स्थिति में फिर उनका बचना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब एडवाइजरी जारी की जाती हैं तो उसको सख्ती से इंप्लीमेंट करना, जिसको लेकर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज रहती हैं वो लगातार काम भी करती हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जब बसंतर दरिया में पानी का तेज बहाव आया था तो पुलिसकर्मी जो वो जो बसंतर ब्रिज है वहां पर तैनात हो गए कि यहाँ पर कोई खड़े ना व्यक्ति रहे या बसंतर की तरफ ना जाए, तो उसे इंप्लीमेंट करने का एक प्रयास जो वो किया जा रहा था। लेकिन देखिए, कल दोपहर के बाद धूप चढ़ गई और अचानक से उसके बाद शाम को पानी अचानक तेज आ जाता है बसंतर दरिया में, और देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दो लोग जो वहां पर गए थे वो फंस जाते हैं। इलीगल माइनिंग आप कह सकते हैं जो करने वहां पर गए थे, और उसके बाद वो फंस जाते हैं। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। तो यहाँ पर लोगों को समझने की ये जरूरत होगी कि इसमें अगर बात करें मछली पकड़ने वाले लोगों को भी हिदायतें जारी की गई थी कि आप लोग मछली पकड़ने का काम इस बरसात के दिनों में ना करें, क्योंकि ये अंदर तक चले जाते हैं और अचानक से पानी का तेज बहाव आ जाता है, फिर ये बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा ये कि कुछ लोग बिना मतलब के भी दरियाओं के, नदियों नालों के पास जाते हैं नजारा देखने के लिए कि पानी का तेज बहाव आता है, फिर वहां पर सेल्फीज लेते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, देखते ही देखते वो पानी का तेज बहाव आता है, उसमें लोग फंस जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा। देखिए, रिस्क अपनी लाइफ के साथ तो बनाते ही हैं, लेकिन प्रशासन के लिए भी एक आफत खड़ी हो जाती है। और कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को अगर लेकर बात करें तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी होगी, क्योंकि आपके घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपकी फैमिली इंतजार कर रही है। जब इस तरह से चीजें सामने आती है तो काफी दुखद भी रहता है। लेकिन प्रशासन एक तरफ एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन दूसरी तरफ उस एडवाइजरी की वॉयलेशन भी धड़ल्ले से लगातार देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सख्ती से पेश आना चाहिए। यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमों के साथ साथ जिस तरह से पुलिस काम कर रही थी, तो पुलिस को अब चाहिए कि यहाँ पर तैनाती जो है वो अलग अलग ऐसे पॉइंट्स जहां पर खतरा है बाढ़ का या ऐसे हालात जहां पर हालात खराब हो सकते हैं पर अपनी टीमों को तैनात कर दिया जाए इस बरसात के दिनों में,
यूं कहें तो जो एक्सपर्ट टीमें रहती हैं उनकी तैनाती इस समय काफी जरूरी हो चुकी है, ताकि अगर कोई वायलेशन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। जब कार्रवाई होगी तो ऑब्वियस ये बात है कि इनकी मेंटेलिटी बदलेगी, ये समझेंगे कि हमारी जान को कितना रिस्क हो सकता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ग्राउंड पर उतारना, ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है इन हालातों को, आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए। बिल्कुल ऋषि, अभी क्या कुछ हालात है सांबा की, अगर मेन बात करेंगे, क्योंकि सांबा में पहाड़ी क्षेत्र भी है, मैदानी इलाके भी है, बसंतर दरिया भी है, तो अभी फिलहाल क्या कुछ एरिया की सिचुएशन है सभी इलाकों की? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कल शाम दोपहर के बाद से बारिश जो बंद हो गई थी और बसंतर दरिया का फ्लो जो है वो काफी कम हो गया था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैदानी इलाके इतने प्रभावित नहीं हो रहे जितने पहाड़ी इलाके प्रभावित हो रहे हैं। देखिए रामकोट, जो कठुआ जिला का इलाका है रामकोट, ये बसंतर दरिया वहां से चलता है, ये सांबा से होते हुए आगे आगे गुजर जाता है। तो पहाड़ी इलाकों में इस समय जो लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ी इलाकों में लगातार जमीन धंस रही है। गोरन और सुम ब्लॉक जो कि सांबा जिला का ये पहाड़ी इलाका है, यही दो पहाड़ी इलाके हैं जिला सांबा के जो लगातार प्रभावित हुए हैं, और इन इलाकों में बसंतर दरिया भी उफान पर है, छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर हैं। लेकिन इसका असर मैदानी इलाकों पर जो बाढ़ का है वो देखने को मिल रहा है कि उफान पर दरिया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कोई ऐसा नुकसान, ऐसा रिपोर्ट फिलहाल इस हालात में नहीं रिपोर्ट हुआ है। सांबा शहर की अगर बात कर लें या आसपास के बॉर्डर इलाकों की बात कर लें, सिर्फ कहीं ना कहीं अगर प्रभाव कहीं पड़ रहा है इस बारिश का तो वो ऊपरी इलाकों में लगातार पड़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पब्लिक के लिए जो एडवाइजरी जारी की जाती है, पब्लिक ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है और इसकी अवहेलना की जा रही है, लेकिन अब कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुलिस और बाकी की टीम्स जो है वो चौकसी बरतेगी और जितने भी ऐसे मेन स्पॉट्स है जहां पर कि बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा है, वहां पर इनकी तैनाती की जाएगी ताकि लोग इसका सख्ती से पालन करें और लोग अपना भी ध्यान रख सकें और अपनों का भी ध्यान रख सकें।